अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का लेसन नंबर 2, फाइंडिंग अ परसेंटेज पार्ट ऑफ अ होल। इसको मैंने आपको समझाया था कि इसकी हम परसेंटेज पार्ट कैसे फाइंड करते हैं। आज हम इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 172 पे हमें दिए गए हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि जो पहला वर्ड प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। The original price of a box of a carry-on was $8. During a sale, the box of carry-on was sold at a discount of 20%. How much did the box of carry-on cost after the discount? अच्छा क्लास, यहाँ पे आपने मोस्टली जब भी शॉपिंग की होगी तो आपको पता है कि डिस्काउंट मोस्टली जो हमें वो है परसेंटेज में दी हुई होती है। तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है उसमें से हमने डिस्काउंट को माइनस करना होता है। लेकिन अभी हमें जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में दी हुई है, हमने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है इन रुपीस। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, जो उसकी कॉस्ट है, जो ओरिजिनल प्राइस है क्रेयॉन की, वो है $8। हमने सबसे पहले इसकी डिस्काउंट निकालनी है जो कि हमें दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर $8 लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये 80 है। What is 20% ऑफ 80? हमने 80 निकालना है। अच्छा, डिस्काउंट हमारे पास है 20% ऑफ 80। 20% को आपको पता है हमने पहले फ्रैक्शन में लिखना होता है, 20/100, और इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 80, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 1। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे 1 है। अब आप इसकी कैंसिलेशन करें, ये 0 0 के साथ कैंसिल, ये वाला 0 भी 0 के साथ कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 1 रह गया और न्यूमरेटर है 2 8 16। तो ये हमारे पास आ गई है डिस्काउंट। अब हमने जो इसकी प्राइस निकालनी है, देखिए डिस्काउंट को हमने उसकी कॉस्ट में से माइनस करना होता है। यानी अगर आपने 80 रुपीज़ का क्रेयॉन था, अब आप उसमें से जो हमारा 16 डिस्काउंट है वो हमने पे नहीं करना, उसको हम माइनस करेंगे। तो 80 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹64। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर ओन बॉट अ कैलकुलेटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। आप देखो यहाँ पे डिस्काउंट है 25%। ओरिजिनल प्राइस यानी उसकी जो पहले प्राइस थी वो है ₹400। हाउ मच डिड ही पे फॉर द कैलकुलेटर? अब आपके पास ओरिजिनल प्राइस 400 है, पहले आप उसका डिस्काउंट देखो कितना है, 25% ऑफ 400। आपको मैंने बताया हुआ, इसको आपने पहले फ्रैक्शन में लिखना है, 25/100। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन करो, 100 1 100, 100 4 टाइम्स 400, 25 4 को मल्टीप्लाई करो तो हमारा जो डिस्काउंट है वो ₹100 निकल आया। अब हमने ये फाइंड करना है कि हाउ मच डिड ही पे फॉर द कैलकुलेटर। अब देखो, उसने ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 400 वो पे नहीं करनी, उसने उसमें से डिस्काउंट को माइनस करना है। 400 में से हम 100 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹300। यहाँ पे जो हमें ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं वो हम डिस्काउंट के करेंगे, और एक और जो हमारे पास टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा वो है इंटरेस्ट का। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मिसेस जिया हैज ₹2000 इन हर बैंक अकाउंट। द बैंक पेज 5% इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईच ईयर। यानी बैंक उसको इंटरेस्ट पे करता है। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है ना, ये माइनस करना होता है, और जो इंटरेस्ट होता है ये प्रॉफिट होता है जो बैंक आपको पे करता है। और हमें बैंक यहाँ पे कर रहा है 5%। हमने पहले 5% की अमाउंट निकालनी है कि वो 2000 की कितनी होती है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिसेस जिया गेट्स इन 1 ईयर। अब यहाँ पर हम सिर्फ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो है 5% ऑफ ₹2000। आपको मैंने बताया था पहले आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फ्रैक्शन में लिखते हुए इसका डिनोमिनेटर 100 होता है। 5/100 मल्टीप्लाई बाय ₹2000। अब यहाँ पे सिंपल आपने जीरोस को जीरो के साथ कट करना है, एक जीरो के साथ, दूसरा जीरो दूसरे जीरो के साथ। डिनोमिनेटर हमारा 1 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई बाय 20 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है ₹100। तो ये हमारा आंसर है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का। अच्छा, लास्ट जो एग्जांपल है वो भी हमारी इंटरेस्ट की है। जैसे अ बैंक पेज एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1%। मिस्टर अली हैज ₹5500 इन हिज बैंक अकाउंट। हाउ मच विल मिस्टर अली हैव इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर? यानी 1 साल के बाद जो मिस्टर अली हैं उनके अकाउंट में कितने पैसे होंगे।
अभी आपको पता है उनके अकाउंट में पैसे हैं 5500। अब हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जो कि है 1% ऑफ ₹5500। 1/100 लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 को 0 के साथ कैंसिल करते हैं। अच्छा, अब डिनोमिनेटर हमारा 1 रह गया और न्यूमरेटर है 1 मल्टीप्लाई बाय 55। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 55। लेकिन हमने फाइंड करना है कि मिस्टर अली के अकाउंट में साल के एंड में कितने पैसे हैं। पहले उनके अकाउंट में कितने पैसे थे 5500, ठीक है। आपने 5500 में प्लस करना है, माइनस नहीं करना। इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है जो उनको मिलता है, तो उनको मिला 55 और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 5 5 और 5। इन दोनों अमाउंट को ऐड करने से हमारे पास आएगा 5555। सो मिस्टर अली विल हैव ₹5555 इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, उसको देख लेते हैं। अ शर्ट कॉस्ट ₹540। सबसे पहले हमें शर्ट की प्राइस दी हुई है। फिर उधर कह रहे हैं ईमान बाइज द शर्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 28%। अब हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। हाउ मच डज ईमान पे फॉर द शर्ट। अब हमने ये फाइंड करना है कि ईमान शर्ट के लिए कितना पे करेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये टाइटल पेज, ये पेज आपका रेडी कर दिया। टॉपिक लिखें, डेट लिखें और इस पेज को रेडी करिए। क्वेश्चन आपने नहीं लिखना। सोल्यूशन नंबर 1 है। आप सबसे पहले हमें दी हुई है शर्ट कॉस्ट। हमने सबसे पहले शर्ट कॉस्ट लिखनी है जो कि हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे बुक में दी हुई है ₹540। तो हम शर्ट कॉस्ट लिखेंगे, वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। शर्ट कॉस्ट है ₹540। उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि डिस्काउंट हमारे पास गिवन है 28% ऑफ ₹540। अब हमने ये अमाउंट ऑफ जो डिस्काउंट है वो फाइंड करनी है। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि हमेशा जब आपको परसेंटेज गिवन होती है तो आपने उसको फ्रैक्शन में लेके जाना है। इसको फ्रैक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं 28/100 मल्टीप्लाई बाय 540। 0 को 0 के साथ कैंसिल कर लें। अब यहाँ पे ये दोनों इवन नंबर हैं। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 1 remainder, 2 7s are 14। अब यहाँ पे देखें और कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर हम अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ज्वाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 28 मल्टीप्लाई बाय 27 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब रफ कॉलम में इसको मल्टीप्लाई करें। 28 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 8s are 56, 7 2s are 14 प्लस 5 19। सेकेंड स्टेप में जाना है, 0 लिखेंगे। 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 2s are 4 और प्लस 1 5। इसको ऐड करें। 6 9 प्लस 6 15, 5 प्लस 1 6। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है 656 डिवाइडेड बाय 5। हम अब इसको डिवाइड करेंगे। 656 को 5 से डिवाइड करें। 5 1s are 5, 6 minus 5 is 1। 5 को नीचे लेकर आए। 5 3s are 15। अब आप 6 को नीचे लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है रिमाइंडर। 5 1s are 5, 6 minus 5 is 1। यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट ले लेंगे और यहाँ से फिर हम 0 ले सकते हैं और ये आ गया हमारे पास 5 2s are 10। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे जो आंसर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का आ रहा है वो है ₹131.2। अच्छा, अब हमने निकालनी है कि उसने कितनी अमाउंट पे की। उसने 540 अमाउंट तो नहीं पे की ना। हम लिखेंगे ₹540 माइनस ₹131.2। इसको भी हम माइनस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारे पास होल नंबर है 540 पॉइंट, यहाँ पे 0 लिखें, माइनस 131.2। अच्छा, अब हम यहाँ से कैरी ले रहे हैं। ये 10 बना, इसको 9 और ये 10। 10 minus 2 is 8, 9 minus 1 is 8, 3 minus 3 is 0, 5 minus 1 is 4। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है
रुपीज 408.8. So Iman paid rupees 408.8 for the shirt. ठीक, ये है हमारा सोल्यूशन नंबर 1 जो आपने ये सारा करना है। सबसे पहले हमने शर्ट की कॉस्ट लिखी, फिर उसके बाद डिस्काउंट उसको फाइंड आउट किया और फिर हमने अमाउंट पेड निकाली। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास डिस्काउंट का गिवन है। एन बॉट अ पेयर ऑफ शूज एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शूज वाज ₹750. हाउ मच डिड एन पे फॉर द शूज? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है ओरिजिनल प्राइस, या आप ये भी लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ शूज। वो हमारे पास है ₹750। डिस्काउंट हमें गिवन है 20% ऑफ 750। इसको हम चेंज करेंगे इनटू फ्रैक्शन 20/100 मल्टीप्लाई बाय 750। यहाँ पे जीरो, एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो रहा है, एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास न्यूमरेटर है 2 मल्टीप्लाई बाय 75 और डिनोमिनेटर हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 1 plus 1 150, 150/1। अगर आपका डिनोमिनेटर 1 होता है तो आंसर आपका वही नंबर आ जाता है ₹150। अब हमने निकालनी थी इसकी अमाउंट पेड। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारे पास प्राइस होती है उसमें से हमने डिस्काउंट की अमाउंट माइनस करनी है। ₹750 से हम माइनस करेंगे 150, 0 - 0 0, 5 - 5 0, 7 - 1 6। तो हमारे पास आंसर आ गया। सो एन पेड ₹600 फॉर द शूज। अब इसको भी देख लेते हैं एक दफा। सबसे पहले हमने उसकी प्राइस लिखी, फिर हमने डिस्काउंट फाइंड किया, लास्ट में हमने ये अमाउंट पेड निकाला। सो एन पेड ₹600 फॉर द शूज। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मलिहा हैड ₹45,000 इन हर बैंक अकाउंट. द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 1% एट द एंड ऑफ द ईयर. हाउ मच विल शी हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? क्लास, यहाँ पे आपने देखी है दो तरह के वर्ड प्रॉब्लम है, एक जिसमें डिस्काउंट फाइंड करना है और एक जिसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। जब आपने डिस्काउंट निकालनी है तो आपने उसको माइनस करना है, और जब आपने इंटरेस्ट निकालना है तो आपने उसको टोटल अमाउंट, जो पहली वाली अमाउंट है उसमें प्लस कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको दो नंबर्स दिए हुए, एक आपके पास है 45,000, ये है उसकी अमाउंट इन बैंक अकाउंट, और दूसरा आपके पास दिया हुआ है 1% इंटरेस्ट, ये 1% उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे अमाउंट इन बैंक अकाउंट विच इज इक्वल्स टू ₹45,000। उसके बाद हमने निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उन्होंने दिया हुआ है 1% ऑफ ₹45,000। अगेन कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन 1/100 मल्टीप्लाई बाय ₹45,000। डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारा 1 है। इस एक जीरो को इसके साथ कैंसिल, ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 ही आ रहा है, और डिनोमिनेटर 1 है, जो कि आंसर हमारा आ रहा है 450। ठीक है, अब हमने निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी इन दोनों को प्लस करके। तो पहले हमारे पास अमाउंट थी ₹45,000, इसमें हम प्लस करेंगे ₹450 को। ठीक है, इसको हम रफ कॉलम में प्लस कर लेते हैं। 05454, तुम्हारा आंसर आ रहा है ₹45,450। So she will have ₹45,450 in her account at the end of the year. चलिए जी क्लास, ये सारा आपका काम है, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है। अमाउंट इन बैंक अकाउंट पहले लिखना है, फिर इंटरेस्ट लिखना है, और उसके बाद टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड आउट करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।